जिला अभिभाषक संघ भोपाल के द्विवार्षिक चुनाव 2021-23 में वरिष्ठ महिला कार्यकारिणी पद की प्रत्याशी श्रीमती दीपिका वैष्णव अधिवक्ता को अपना आशीर्वाद स्वरूप बहुमूल्य मत, विशेष सहयोग कर तथा समर्थन रूपी स्नेह प्रदान कर विजयी बनाए। गुड इवनिंग एवरीवन। सम्मानीय मंच और मेरी प्यारी बहनों, मैं अधिवक्ता दीपिका वैष्णव वरिष्ठ कार्यकारिणी पद के लिए प्रत्याशी हूँ और मेरा मूल उद्देश्य एडवोकेट वेलफेयर। थैंक यू। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल, और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर ब्लॉक में कुएं में ऑटो के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग ऑटो में सवार थे। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर ब्लॉक में यात्री सवार ऑटो के कुएं में गिरने से 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार 6 यात्री ऑटो में सवार होकर रामानुजगंज से रामचंद्रपुर जा रहे थे। उसी दौरान ग्राम कालिकापुर में अचानक पुराने कुएं में ऑटो गिर गया और ये दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। बांद्री थाना प्रभारी धर्मेंद्र गुर्जर सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की इको मारुति गाड़ी जिसमें अवैध रूप से अधिक मात्रा में शराब भरी हुई है, बांद्री नेशनल हाईवे 44 के होते हुए ग्राम पिरडुआ की तरफ जा रहा है। थाना प्रभारी बांद्री ने बिना देर किए पुलिस टीम गठित करके मुखबिर द्वारा बताई गई गाड़ी का इंतजार पाली तिराहा पर करने लगे। जो कुछ समय बाद नेशनल हाईवे चेकिंग के दौरान इको कार गाड़ी को रोका गया। पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने कार को रोककर कार की तलाशी ली, जिसमें 24 पेटी देसी मसाला शराब जब्त की। वह मौके से 2 शराब माफिया राहुल यादव और हलकोई पटेल निवासी पेडुआ को गिरफ्तार किया। ये आपने इतनी बड़ी मात्रा में, इसकी पहले कोई सूचना थी आपके पास कि अचानक? हाँ, मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक गाड़ी बांद्री होते हुए पेडुआ तरफ अवैध शराब अधिक मात्रा में लेके जाने वाली है। जो मुखबिर द्वारा बताई गई संदेह गाड़ी की पाली तिगड्डा पर पेडुआ रोड पर घेराबंदी की गई। जो कुछ समय बाद संदेह गाड़ी आई, जिसको रोक करके चेक किया, जिसमें कुल 24 पेटी देसी मसाला शराब मिली है। साथ में 2 आरोपी थे जिनको मौके पर गिरफ्तार किया गया है। शराब की जब्ती कर प्रकरण 34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया है। 24 पेटी में सर कितने पाव शराब? उसमें कुल 1200 पाव शराब के थे, जो 216 लीटर कुल शराब थी, जिसकी कीमत करीबन 1,32,000 है और गाड़ी की कीमत करीबन 5 लाख है। गाड़ी की रात 7 की कार्रवाई पृथक से की जा रही है। जैसी होती है आपको अवगत करा दिया जाए। इससे पहले भी सर आपने यहाँ पदस्थिति के दौरान कई अवैध शराब के प्रकरण बनाए हैं। हाँ, इससे पहले भी कई लोगों पर प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। बाकी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अवैध शराब का कारोबार करेगा जो गांव देहात में माहौल खराब करेगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई तो सर क्षेत्र में नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो अपने आर्थिक फायदे के लिए बाहर से ला करके शराब बेचते हैं, तो उन पर सतत रूप से पुलिस कार्रवाई कर रही है। श्री रामपुरी वाले के यहाँ एक बार फिर सब्जी में छिपकली निकलने का मामला सामने आया। मामला ट्रांसपोर्ट नगर श्री रामपुरी वालों की सब्जी में निकली छिपकली से संबंधित है। पिछले दिनों भी बिजली घर चौराहे वाली दुकान पर खाने में छिपकली निकली थी। अब एक बार फिर से ट्रांसपोर्ट नगर वाली ब्रांच में खाने में छिपकली निकली है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बड़ा सवाल, पहले भी खाने में निकली थी छिपकली, फिर भी क्यों नहीं होती है कार्यवाही, जबकि पिछली घटना के खान पीन विभाग ने सैंपल भरे थे। अब देखना यह है कि आखिरकार कब तक पूरे विक्रेता और खान पान विभाग लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। छिपकली का मुंह कटा हुआ निकला है और दुकानदार का कहना है कि ये एक साजिश रची जा रही है। एक हमारे ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है। जानते हैं जिस ग्राहक की सब्जी में छिपकली का मुंह निकला है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोनू चौधरी है, बिचपुरी का निवासी। क्या घटना घटी थी? मैं यहाँ से जस्ट सामने से पूरी सब्जी ली थी, यहाँ लेके रखा था, उसमें छिपकली का कटा हुआ मुंह निकला था जी। उसके बाद क्या हुआ आपने जब? उसके बाद एक अंदर से बंदा निकलता है, बोला दिखाओ दिखाओ क्या है। मैंने इन्हें भी दिखाया, अंदर भी दिखाया। वो ज़बरदस्ती से डस्टबिन में फेंका है।
जबरदस्ती से फेंका गया। जैसा कि ये बता रहे हैं, जबरदस्ती से फेंका गया है, मतलब कहीं ना कहीं बात को दबाने की साजिश भी की जा रही है। आगे देखते हैं कि जिला प्रशासन क्या एक्शन लेता है श्री रामपुरी वाले के खिलाफ। अपने कैमरा पर्सन हरी बाबू के साथ कुशाल जैन, प्रातः दर्पण, आगरा। मुजफ्फरनगर मौलाना कलीम सिद्दीकी के समर्थन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने ज्ञापन दिया। जनपद मुजफ्फरनगर के कचहरी स्थित डीएम कार्यालय पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारी व दर्जनों कार्यकर्ता पहुंचे और बताया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी एक जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मुजफ्फरनगर के ग्राम फूलत के निवासी हैं। कलीम सिद्दीकी ने प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम नदवातुल उलेमा लखनऊ से इस्लामिक शिक्षा एवं मेरठ कॉलेज मेरठ से बीएससी की परीक्षा प्राप्त करने उपरांत अपने ही जनपद मुजफ्फरनगर में मदरसे में विद्यार्थियों को इस्लामिक शिक्षा देना प्रारंभ किया। इमरान कासमी है, मैं एमआईएम से प्रदेश संयुक्त सचिव हूँ। अच्छा, क्या मामला है आज, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? आज मामला ये है कि आपने सुना होगा अभी, मौलाना कलीम साहब हमारे बहुत बड़े धर्म गुरु है और इस्लामिक स्कॉलर है, बहुत ज़बरदस्त आलिम है जी। अभी तक उनका कोई इस तरह कोई मामला नहीं है, किसी तरह को भेदभाव का। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उनके यहाँ से आते हैं, बैठते हैं, सबको मान सम्मान दिया जाता है। लेकिन आज मौलाना को उठाकर एक जालिम के तरीके से, जिस तरीके से कोई मुजरिम होता है, बहुत बड़ा कोई आतंकवादी, इस तरीके से मौलाना को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसको लेकर मैदान में है। हम लोग डीएम साहब के पास मुलाकात के लिए आए, उनको ज्ञापन देने के लिए, मौलाना की रिहाई के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और एमआईएम ये ऐलान करती है अगर मौलाना को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया गया तो हम लोग बहुत जल्द सड़कों पर आएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली के आदेश अनुसार आज हर जिले से एक ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारे साथ मुजफ्फरनगर की पूरी टीम है, हमारे जिला अध्यक्ष हाजी इंतजार अंसारी साहब है और ओवैसी ब्रिगेड के अध्यक्ष खालिद मलिक साहब है। यूथ के एक बात बताइए, एटीएस बोल रही है कि हमने जांच की है, उमर गौतम जब पकड़ा गया था उसके कनेक्शन कलीम सिद्दीकी जी से मिले हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते कि बिना जांच? सब झूठ है, बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हम बल्कि हमारी मांग ये है कि और अच्छी तरीके से जांच की जाए। अभी कल मीडिया वाले हमारे भाई वहाँ पर गए, जाके लोगों से मालूम किया, वहाँ हिंदू भाई भी रहते फुलत के अंदर, उनसे मालूम किया क्या कभी आपके ऊपर किस तरह कोई प्रेशर बनाया गया है। तो हर एक आदमी ने कहा कि हम लोग इनके साथ रहते उठते बैठते, आज तक हमारे ऊपर प्रेशर नहीं दिया गया और मौलाना दूसरी जगह थोड़ी जाके जबरदस्ती बनाएंगे। आपकी नज़रों में बेगुनाह है? बिल्कुल बेगुनाह है, बिल्कुल बेगुनाह है। और देखिए आप, हम लोग संविधान को मानने हैं, संविधान को मानकर चलते हैं। संविधान है जिसका जो दिल चाह रहा है वो मजहब को इख्तियार कर सकता है। एटीएस जो आरोप कलीम सिद्दीकी पे लगा रही है वो सारे बिल्कुल गलत है, सब गलत है, बिल्कुल हम इसका विरोध करते हैं और पुरजोर मजम्मत करते हैं। देश के प्रधानमंत्री द्वारा आजादी का जश्न मनाने के उद्देश्य से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें देश को आजादी दिलाने वाले प्रमुख शहरों में झांसी की मुख्य भूमिका है, जिसके चलते झांसी में भी केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों द्वारा साइकिल रैली निकाली गई, जिसे झांसी के किले से रवाना किया गया, जो दिल्ली के राजघाट पर समाप्त होगी। केंद्रीय सुरक्षा बल इकाई परीक्षा द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। ये जो साइकिल यात्रा है ये झांसी के महत्वपूर्ण रानी झांसी के किले से शुरू होके हमारे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बल सदस्य साइकिल चलाते हुए यहाँ से दिल्ली 2 अक्टूबर को राजघाट पहुँचेंगे। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के जो भारत सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो हम आज़ादी के 75वें वर्ष में पहुँचे हैं, इसी कार्यक्रम के तहत हमारे साइकिलिस्ट राजघाट पे पहुँचेंगे और यहाँ से और भी सीआईएसएफ की इस तरह से 12-15 टीम है जो हिंदुस्तान के हर कोने से जिस जगह का संबंध, जिस शहर का संबंध आज हमारी देश की आज़ादी से रहा है, वो सारे साइकिलिस्ट हमारे बल के सारे 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंच के और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर भाजपा ने पूरे प्रदेश के सभी विकास खंडों में गरीब कल्याण दिवस व किसान कल्याण मेले का आयोजन विकास खंड हसनगंज में किया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर आने वाले लोगों की समस्याओं को सुना था। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय भाजपा विधायक और ब्लॉक प्रमुख का आना हुआ, जिसमें ब्लॉक प्रमुख मीरा यादव व प्रतिनिधि धीरेन यादव के साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुखवीर सिंह भी मंच पर मौजूद रहे। सुखवीर सिंह को देखकर भाजपा विधायक ब्रजेश रावत भड़क गए और मंच से सुखवीर सिंह को हटाने की मांग करने लगे। ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिसको लेकर विवाद काफी बढ़ गया और विधायक मंच छोड़ दिए। जांजगीर चांपा जिले में यातायात पुलिस विभाग द्वारा 8 दिवसीय ड्राइविंग लाइसेंस बनाने हेतु कैंप का आयोजन किया गया, जो 30 सितंबर तक लगाया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हेतु इच्छुक व्यक्ति 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच जांजगीर के यातायात परिसर में आकर इस कैंप का लाभ ले सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस के अभाव में कई बार वाहन चालक को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। 1000 लोगों का आवेदन आ चुका है, जिसमें 120 लोगों का लाइसेंस तैयार किया जा चुका है। डीएसपी संदीप मित्तल ने लोगों से अपील की है कि कैंप का अधिक से अधिक लाभ लोग उठाएं और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर असुविधा से बचें। चापा के द्वारा एक पहल की गई है, जिसमें जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनके लिए आवेदन लेकर उसमें उनका ड्राइविंग लाइसेंस तैयार किया जा रहा है। और इस प्रथम चरण के तहत 23 सितंबर से लेकर 30 तारीख तक जो हमारा पहला चरण है, उसमें लगभग 1000 लोगों के अभी तक हमारे पास आवेदन आ चुके हैं। इस चरण में पहले इन 1000 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस तैयार किया जाएगा और इसके पश्चात ऐसा पहल और भी अन्य क्षेत्र में भी किया जाएगा। सर, जितने लोगों ने आवेदन किया सर, सब लोग का बनना कब है? 120 लोगों का लगभग अभी तैयार हुआ है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने लोगों ने आवेदन किए हैं उनको पहले हम उनका तैयार करके उनको दें, और जैसे आगे चलकर भी यातायात जो हमारा अभियान चलता है उसके तहत भी और लोगों के आवेदन लेकर इस प्रकार का पहल किया जाए। विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने फार्मासिस्ट को संबोधित करते हुए उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। साथ ही कई बड़े ऐलान भी किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी दवाई निर्माता कंपनियों को छत्तीसगढ़ में प्लांट लगाने का आग्रह किया। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार दवाई निर्माता कंपनी से प्लांट लगाने में उनकी सहायता के लिए टेबल पर बैठकर चर्चा करने को भी तैयार है। यहाँ के संगठन ने आज 13वां विश्व फार्मेसी दिवस मनाया, उसके बहुत बहुत बधाई। मैं जितने भी फार्मेसी में काम करने वाले लोग हैं, जो कोरोना काल में जो सेवाएं दी है वो अद्वितीय है। खूब मेहनत उन्होंने की, मानवता की सेवा के उत्कृष्ट नमूना उन्हें प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। साथ ही संगठन ने कुछ मांगे रखी है, उसे राज्य सरकार स्तर पर उसके बारे में विचार किया जाएगा, विश्वास भी दिलाया। कल आप दिल्ली जा रहे हैं क्या सर? दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि समाज के कार्यक्रम है, उसमें जा रहा हूँ। अरे वो लोग नारा लगा रहे थे। छत्तीसगढ़ राज्यपाल ने गोंड समाज महासभा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष BS परतेती को सम्मानित किया। हरदा में बीते दिनों को ग्राम चुरना टोला भूमा तह जिला सिवनी में आयोजित गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद गोंड महाराज शंकर शाह व कुंवर रघुनाथ शाह मड़ावी प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में गोंड समाज महासभा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष BS परतेती के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में गोंड बाहुल्य क्षेत्रों में संगठन के द्वारा सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक विकास उत्थान के साथ गोंड गोंडी गोंडवाना एक समाज एक रिवाज एक आवाज बनाने और गोंड समाज की रियासत सियासत और विरासत को बताने के लिए किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए कार्यक्रम मुख्य अतिथि सुश्री अनुसुईया उइके महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ ने प्रदेश अध्यक्ष BS परतेती को शॉल और बड़ादेव प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। भिंड पुलिस और 30,000 का इनामी शराब माफिया के बीच मुठभेड़ हुई। दरअसल मामला भिंड जिले के पोरसा गांव के शैतान सिंह शराब माफिया से जुड़ा हुआ है। आरोपी पर नकली शराब बनाने व सप्लाई करने के कई प्रकरण दर्ज थे। शराब माफिया शैतान सिंह का नेटवर्क भिंड के अलावा मुरैना जिला ग्वालियर सहित कई जिलों में था। लगभग 6 महीने से फरार चल रहे शैतान सिंह पर 30,000 का इनाम घोषित किया गया था। ये शैतान सिंह भदौरिया परोसा गांव का रहने वाला है। इस पे विगत 5-6 माह से फरार चल रहा था। इस पे अवैध शराब तस्करी जहरीली शराब आदि के कई प्रकरण थे। आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ये अपने गांव परोसा से और ग्वालियर तरफ जा रहा है।
उसकी लोकेशन पहाड़ी हाइट के पास मिली, तो वहाँ से इसको पीछा किया तो ये वहाँ से भागा। तो कंट्रोल रूम की मदद से हमने थानों को सूचना दी थी, तो इसको मालानपुर में फैक्ट्री एरिया में इसको दोनों तरफ से घेरा। यहाँ पर इसने पुलिस पर फायरिंग की, जो भी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी। तो इस प्रकार ये और इसका एक साथी था इंद्रजीत, इन दोनों को गिरफ्तार किया। इसमें किसी पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है, किसी के या अधिकारी को किसी? इसमें मुझे थोड़ी चोट आई है हाथ में, और इसके अलावा शैतान को पैर में गोली लगी है, और बाकी उपचार के लिए उनको देखते हैं। सीधी कांग्रेस ने कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस इकाई सीधी ने जिला अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बावा के नेतृत्व में आज कलेक्टर कार्यालय में अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। 10 सूत्रीय मांगों में जिला कांग्रेस ने कोविड के कारण जान गंवाने वाले परिवारों को तत्काल पर्याप्त मुआवजा देने, न्याय योजना लागू कर सभी परिवारों को 7,500 रुपए महीना दिया जाए, तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, डीजल एवं गैस में एक्साइज ड्यूटी कम कर जनता को राहत दी जाए और भी कई मुद्दों पर आवाज उठाई। आज आप लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, ज्ञापन देंगे, क्या है आपकी मांगे? मांगे आपने जो ज्ञापन के संबंध में चर्चा की है, तो हमारे राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर पर ये आपसी कुछ और पार्टियों के साथ बैठकर जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के लोग हैं उनके साथ बैठकर ये तय किया गया है कि 10 बिंदु उसमें निकल के आए हैं। पहला है कि कोविड के कारण जान गंवाने वालों को तत्काल पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। दूसरा ये है कि कांग्रेस की न्याय योजना लागू कर सभी परिवार को 7,500 रुपये 7,500 रुपये महीना दिया जाए। तीसरा है तीनों काले कानून, कृषि काले कानून तत्काल वापस लिए जाए, और ये डीजल एवं रसोई गैस से एक्साइज ड्यूटी कम कर जनता को राहत दी जाए। देश विदेश की इनकी संपत्तियों एवं कंपनियों को निजी हाथों में सौंपना बंद करें। मनरेगा में मजदूरों को 200 दिन की गारंटी प्रदान करें। यह कि पेगासस जासूसी मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। और 8वां है सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग को तत्काल आर्थिक पैकेज दिया जाए। देखिए, महंगाई कम करने के लिए सार्थक कदम उठाए जाए। और अंतिम बिंदु है युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार का योजना बनाए। इन बिंदुओं को लेकर महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से दिया जा रहा है। और ये जो केंद्र और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में और प्रदेश में जो सरकारें हैं, पूरी तरह से जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के विपरीत चलकर लोगों को राहत देने के बजाय उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी वगैरह बढ़ाकर और आर्थिक बोझ डाल देंगे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल, और अब देखिए आपका अपना न्यूज 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।